डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा हिंदी की लगी हुई है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में और वो बीए फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो उनको वीडियो कंप्लीट जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि 2024 में जो हिंदी का पेपर आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं तो उनके बारे में बताएंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये भी देंगे और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको देंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप लोगों की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर देखेंगे, फिर कौन कौन से क्वेश्चन जिनको आपको जरूर तैयार करना है उनको टिक कराएंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का 2024 का पेपर है और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी का है। तो ये सभी लगभग सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि खास करके यूपी की, उत्तर प्रदेश की, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी अनुवाद है और समय आपको कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का मिलता है, कुछ में 3 घंटे का मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले खंड आ में आ जाएंगे जहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ दिशा निर्देश दी जाती है कि आपको बताया जाएगा कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये जानकारी दी जाती है। तो इसी हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था इसी वर्ष 2024 में हिंदी का कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र से जुड़ा क्वेश्चन है। हिंदी अनुवाद प्रश्न पत्र का नाम है। तो अनुवाद का इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन है या फिर अनुवाद है, इसका अर्थ मतलब क्या है? तो सिंपल सा इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हैं कि किसी एक भाषा से, ठीक है, या फिर कोई एक भाषा से किसी दूसरी भाषा में किसी चीज़ को परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, उसको हम अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आप परिभाषा आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं और इसका बाकायदा मैंने अर्थ और परिभाषा दोनों तैयार कर ली हैं जो कि अभी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको जरूर से ज़रूर तैयार करना है, मतलब उनका उत्तर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लिपांतरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है तो इस बार भी आएगा, 100% श्योर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि अनुवाद किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा नहीं रिपीट हुआ है, कभी कदार आता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तैयार करें, अदरवाइज 1-2 दिन परीक्षा को लगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संकेत प्रणाली से क्या आशय है। संकेत प्रणाली किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन न्यू है, बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आएगा, 100% श्योर है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ बताइए। ये भी पारिभाषिक शब्दावली क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आएगा पक्का। ठीक है, तो आपको कुछ आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघुत्तरीय में 5 प्रश्न आते हैं, कुछ में 10 आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमको क्या फोकस करना है, मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर। खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो सेम टू सेम इसमें भी पूरी जानकारी दी गई है, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर ही देना है और प्रति प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 7.5 नंबर दिए जाएंगे। और ठीक है, और आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, 200 शब्दों में प्रश्न पर, मतलब पर प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि अनुवाद का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि अनुवाद जो होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेट लोग करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो आज के क्षेत्र में जब फिर डिजिटल इंडिया हो गया है तो इसका जो इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है हर क्षेत्र में। चाहे देखिए बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उनको आसानी से हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके इंग्लिश समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं जानते, तो उनको हिंदी के बारे में आसानी से बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेजों के बारे में जानकारी है और यहाँ हिंदी के बारे में नहीं जानकारी है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर, आप चाहे मशीनरी तरीके से आप लोग ट्रांसलेटर का यूज कर लीजिए। मान लीजिए कि इंटरनेट पे आप कुछ भी भाषा, तो जैसे कि आप लोग हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे, ऑटोमेटिक वो हिंदी में आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसके और अन्य भी क्षेत्र हैं, जैसे कि ये मैनुअली का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपको
ट्रांसलेटर की यानी कि अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। कोई इंसान है, ठीक है, उसको बहुत सारी लैंग्वेजों के बारे में मालूम है, ठीक है, तो कोई विदेश से इंसान आया तो उसको मान लीजिए हिंदी नहीं मालूम है, तो वो बता देगा कि हाँ ये चीज़ है, वो उसकी भाषा में समझा देगा उसको, ठीक है, तो वो समझ जाएगा आसानी से। तो वहाँ पर अनुवादक एक मैनुअल इंसान हो गया, और जो आपका एक मशीनरी हो जाए जो कि ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसलेट किया जाता है, इंटरनेट गूगल के माध्यम से, ठीक है। तो अनुवादक की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली कर मतलब क्या वैकेंसियाँ आती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अनुवादक के रूप में कार्य भी करते हैं, जैसे इंजीनियर लोग, उसी तरह अनुवादक लोग भी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। और अगला जो प्रश्न है, बैंकिंग अनुवाद से आप क्या समझते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है अनुवाद के, तो बैंकिंग अनुवाद के बारे में आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला कि थिसारस के उपयोग अपने विचार स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आता, आप एक नोट कर देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे खंडसा की ओर। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, जिनको बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। तो इसमें सेम टू सेम इसमें पूरी जानकारी दी गई है, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है। तो लिखा है निम्नलिखित में से 5 प्रश्न दिए गए हैं, और 5 प्रश्नों में से जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है उन किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न है लघु दीर्घ उत्तरीय का यानी कि विस्तृत उत्तरीय का है कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाएं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं लाखों बार बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं बी 4th सेमेस्टर में, ठीक है, हिंदी में, जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए प्लस अनुवादक के क्षेत्र में रोजगार की अपॉर्चुनिटी, रोजगार की जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में लिखना। संभावनाएं बताइए, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, अनुवाद के क्षेत्र में। तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर लघु उत्तरीय में आया तो कम से कम आपके 5 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय में आ गया भैया तो कम से कम आपके 10 से 12 15 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भैया बहुभाषिक समाज में अनुवाद विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा समय है तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, बेशक। और इन सभी का उत्तर बाकायदा मैंने तैयार कर लिया है, जो कि भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन तो समझ लीजिए, ठीक, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आते हैं बार बार। क्वेश्चन ये कि अनुवाद का पुनरीक्षण से आप, ठीक है, पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार अपने विचार लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो 100% परीक्षा में आपके फंसने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, अनुवाद का पुनरीक्षण के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न है कि अनुवाद सैद्धांतिकी से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अनुवाद ठीक है, सैद्धांतिकी से भी जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये भी उम्मीद पूरी है कि आपकी परीक्षा में फंसेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको भी। इसका भी उत्तर मैंने तैयार किया जो कि आपको देने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लिया, ओके। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम एक्यूरेट नहीं आती है भाई। 80 से 90% तक लेकर, जैसे आप लोग हिंदी में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है, या फिर आप इंग्लिश में टाइप करते तो हिंदी में कन्वर्ट करके ऑनलाइन गूगल पे ट्रांसलेटर कर देता है। लेकिन ये 100% जो है वो मतलब कि 100% सही नहीं होता, कुछ परसेंट उसमें बाय मिस्टेकिंग हो जाती है, क्योंकि मशीन के माध्यम से ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक, कुछ परसेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की जो विभिन्न समस्याएं आती हैं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ लेकिन कई बार आ चुका है, तो थोड़ा परिचय पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल ही जाएगी अगर प्रश्न आया परीक्षा में तो, ठीक है। तो इसी प्रकार जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। और जो जो मैंने क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर से बताए हैं उनको तो खास करके आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। और इन सभी का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास महासंग्राम PDF है, ठीक है, वो महासंग्राम PDF हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे।
जो भी छात्र डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होने के बाद हमें मैसेज कर देंगे कि सर हमें फोर्थ सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम PDF दे दीजिए, तो हम आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर देंगे। तो उस मॉडल मतलब उस महासंग्राम PDF में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बाकी इन प्रश्नों के उत्तर के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं महासंग्राम PDF। बाकी मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।